हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोटिवेटेड विद आयशा। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं यमराज मंदिर की रहस्य। यमराज मंदिर की कहानियाँ मुख्य रूप से हिमालय प्रदेश के भरमौर और ग्वालियर के मार्कंडेश्वर मंदिर से जुड़ी है, जहाँ माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं आती है और उनके कर्मों का हिसाब होता है। इन मंदिरों में यमराज की पूजा की जाती है ताकि मृत्यु के भय से मुक्ति मिले और आत्मा को शांति मिले। खासकर नरक चौदस और मकर संक्रांति पर विशेष पूजा होती है। ये मंदिर यमराज की अदालत कहलाता है, जहां आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। इसमें एक खाली कमरा जो यमराज का कक्ष और चित्रगुप्त का कक्ष है, जहां कर्मों का हिसाब निकास होता है। मंदिर के पास सोने, चांदी, तांबे और लोहे के 4 गुप्त द्वार है, जिसमें आत्माओं को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। लोग यहाँ प्रवेश करने से डरते हैं, बाहर से ही पूजा करते हैं और मृत्यु के भय से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर सिंधिया राजवंश के राजाओं ने लगभग 300 साल पहले बनवाया था। यमराज ने शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि नरक चौदस पर पूजा करने वालों को कम यातनाएं सहनी होगी और उन्हें स्वर्ग मिलेगा। पूजा की जो विधि है वो है कि नरक चौदस यानी रूप चतुर्दशी पर घी, तेल, पंचामृत और फूलों से अभिषेक और चांदी के दीपक से आरती की जाती है। ऐसे ही भोपाल में एक मंदिर है जहां मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए बनाया गया है, जहां मार्कंडेय ऋषि की प्रतिमा भी है, जिन्हें भगवान शिव की कृपा से यमराज को छोड़ना पड़ा था। इन मंदिरों में पूजा करके श्रद्धालु यमराज से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मृत्यु के समय कष्ट ना हो और उनके कर्मों का फल अच्छा हो। इन मंदिरों में यमराज की पूजा की जाती है ताकि मृत्यु के भय से मुक्ति मिले और आत्मा को शांति मिले। खासकर नरक चौदस और मकर संक्रांति पर विशेष पूजा होती है, जहां माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं आती है और उनके कर्मों का हिसाब होता है। ये मंदिर यमराज की अदालत कहलाता है, जहां आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। इसमें एक खाली कमरा जो यमराज का कक्ष और चित्रगुप्त का कक्ष है, जहां कर्मों का हिसाब निकास होता है। मंदिर के पास सोने, चांदी, तांबे और लोहे के 4 गुप्त द्वार है, जिसमें आत्माओं को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। लोग यहाँ प्रवेश करने से डरते हैं, बाहर से ही पूजा करते हैं और मृत्यु के भय से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर सिंधिया राजवंश के राजाओं ने लगभग 300 साल पहले बनवाया था। यमराज ने शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि नरक चौदस पर पूजा करने वालों को कम यातनाएं सहनी होगी और उन्हें स्वर्ग मिलेगा। पूजा की जो विधि है वो है कि नरक चौदस यानी रूप चतुर्दशी पर घी, तेल, पंचामृत और फूलों से अभिषेक और चांदी के दीपक से आरती की जाती है। ऐसे ही भोपाल में एक मंदिर है जहां मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए बनाया गया है, जहां मार्कंडेय ऋषि की प्रतिमा भी है, जिन्हें भगवान शिव की कृपा से यमराज को छोड़ना पड़ा था। इन मंदिरों में पूजा करके श्रद्धालु यमराज से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मृत्यु के समय कष्ट ना हो और उनके कर्मों का फल अच्छा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मोटिवेटेड विद आयशा से जुड़े रहे।